नमस्कार, मैं नीलम राशि और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट में आज हम बात करेंगे लेडीज मेंबर के साथ। इनसे पूछेंगे पंचायत के बारे में, किस तरह के कार्य जो पंचायत में चलते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए सुमन कुमारी जी चांदी से सुंदरनगर, इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ ऑफ फ्यूचर। वेलकम मैम। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, आप बीडीसी मेंबर बने हैं, इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? नहीं मैम। पहली बार ही आप राजनीति में आए। हाँ जी मैम। राजनीति में आने का क्या कारण रहा है, किस वजह से आप राजनीति में आए? मैम तो अब जैसे मैं फील्ड में पहले से टच थी, तो जैसे स्वयं सहायता समूह में थी, प्रधान जी महिला मंडल की प्रधान भी रही और जी ग्रामीण संगठन की भी प्रधान रही हूँ। जी तो इस वजह से भी लोगों ने मतलब चूज किया होगा। हाँ जी। जी। अभी आप जो है पंचायत में बीडीसी मेंबर के पद पे अभी हैं, आप कार्य कर रहे हैं। आपका कैसा सफर रहा है आज तक का? 4 साल में आपका कैसा सफर रहा है वहाँ पे? ठीक ही रहा, मतलब ठीक ठीक ही रहा मैम। पंचायत में जो मनरेगा की स्कीम है, मनरेगा के जरिए कौन कौन से विकास कार्य जो है पंचायत में चलते हैं? मनरेगा का तो मैम ये पंचायत जो ये प्रधान वार्ड मेंबर ही देखते हैं ना, रेगा वाले ना। तो हमारा जी तो ऐसा होता है जैसे मीटिंग में जाते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक से जैसे हमारे को फील्ड में बोलते हैं भाई हमें ये जरूरत है, तो उसी हिसाब से टाइड एंड टाइड का हम पैसा गांव में जहाँ जरूरत है वहाँ दे देते हैं। जी। हाँ जी। आप जो है अपने पंचायत में आप 5 से 7 पंचायत में कार्यभार आप संभालते हैं। आप उसमें जो कार्य कर रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? पंचायत के लिए कौन से जरूरी ऐसे कार्य हैं जो पंचायत के लिए जरूरी है, जिनको आप करना चाहेंगे? कट कट के आ रही है मैम आवाज फिर से। आप पंचायत में जो है बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए होते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करवाना चाहती है आने वाले समय में? पंचायत में एक तो मैम जैसे पीने पानी, जो पीने के पानी का साधन है हमारा, जो पुराना साधन था तो विलुप्त होने जा रहा है। इस सबसे पहले तो मैं उसको ही दोबारा ये करना चाहती थी। तो ये बजट ना होने के कारण तो हमारे पास कितना सा बजट होता है, छोटा सा होता है। तो फिर गांव में जब गर्मियों के दिन आते हैं तो पानी नहीं रहता है हमारे गांव में। जी। एक तो बजट। जी 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 कहिए। सबसे पहले तो मैं पानी की समस्या को हल करना चाहती थी। जी। आपने एक हाँ बजट की जी। बात की कि बजट बहुत कम होता है, इस वजह से आप बहुत सारे कार्य जो नहीं कर पाते हैं। तो बजट की हाँ क्या परेशानी है, किस वजह से बजट जो है आपको कम मिलता है? तो इसमें आप बता पाएंगे थोड़ा सा? हाँ जी। बजट आपके पास बहुत कम मिलता है, तो बजट जो है आपके पास कितना होना चाहिए कि ताकि आप लोगों के और भी कार्य कर सकें? तो बजट तो हमारे जैसे पंचायत की जनसंख्या के आधार पर ही होना चाहिए था। जैसे जितनी मतलब हमारी जनसंख्या है, गांव है हमारे अलग अलग, उसी के आधार पर हमारे को मतलब वार्ड वाइज मिलना चाहिए था पैसा। जैसे 2 पंचायतें हैं मेरे पास, तो 2 पंचायतों में मैंने अगर काम कुछ करना हो तो मतलब दोनों पंचायती को दोनों बराबर बराबर मिलना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा जितना में जी। दे सकती है सरकार। हाँ जी। क्या आपने कभी बजट के बारे में प्रशासन से बात की है, आपने प्रस्ताव दिया है इसके लिए? सर मैम हम हर मीटिंग में बोलते हैं, जैसे ब्लॉक में मीटिंग होती है हमारी या थुनाग में हमारी मीटिंग हुई, तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं भाई हमारे पास बजट कितना होता है। हम फील्ड में जाते हैं, लोग हमसे इंक्वायरी करते हैं भाई आपने कुछ नहीं दिया हमारे को, ये है ये सुविधा नहीं आई हमारे को। तो हम बोलते हैं बजट जितना हमारे पास होता था टाइड एंड टाइड का, छोटा सा, तो उसके आधार पर हम कहाँ कहीं कहीं दे देते हैं, कहीं चुप ही रहना पड़ता है फिर। जी। हाँ जैसे जी। कि ये जो ब्लॉक समिति है, पंचायत समिति है, इनमें जो कार्य कुछ चलते हैं, आपको क्या लगता है इनमें क्या-क्या बदलाव होने चाहिए? ब्लॉक और ब्लॉक में, जी, ब्लॉक में मैम जो हमारे जैसे पंचायत से जुड़ते हैं हम ब्लॉक, अ, हम जैसे हमारा वर्क होता है
जो हमारा बजट होता है तो हमें चाहिए जैसे हमें हमारा बजट जाता है सीधा पंचायत में और पंचायत के प्रधान या वार्ड मेंबर ही करवाते हैं, वो अपने हिसाब से कराएँगे फिर। हम जैसा हमने सोचा हुआ होता है, उस आधार पर नहीं होता है हमारा काम, जैसे बीडीसी का काम है। तो आपको क्या लगता है इन इन चीज़ों में बदलाव होने चाहिए कि आपको पैसा डायरेक्ट मिलना चाहिए, बजट आपके पास हाँ होना जी, चाहिए? डायरेक्ट मिलना चाहिए और हमारी जैसे जो हमारा काम है तो हम अपनी समझ से की तरह ही करेंगे मतलब जो हमारे विचार है ना, उसी आधार पर हम उसको काम को करें पूरा। तो हमने बोलना कुछ और तो पंचायत वाले करते हैं कुछ और। मैम आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। जी, आवाज़ आ रही है अभी? अब आई मैम। मनरेगा के जरिए जो लोगों को अदायगी मिलती है, उस अदायगी को आने में समय लगता है। क्या वजह है किस वजह से वो लेट मिल रही है लोगों को? तो अब पंचायत वाले एक-दूसरे को लगाते हैं जैसे नरेगा का जो पेमेंट के बारे में पूछ रहे हैं आप मैम? जी, जी। तो अब जैसे यहाँ मनरेगा हमारे सामने लगा भी है, तो कई बार ऐसा होता है जब जैसे काम खत्म हो गया मनरेगा के उसके बाद सभी सोचते हैं हमारे को पैसे मिलने चाहिए टाइम से, तो फिर पता नहीं अब असेसमेंट मतलब जीआरएस वगैरह टीएस और सचिव मैडम अपने-अपने हिसाब से देखते हैं अभी काम अभी आधा है, अभी पेमेंट नहीं मिलेगी, अब पूरा करें और जियो टैग नहीं हुई है, मतलब ऐसे-ऐसे विचार होते हैं उनके। फिर पता नहीं उसी आधार से उनकी पेमेंट लेट होती होगी। जी। हमारे जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो किस तरह का कार्य हिमाचल में कर रहे हैं? क्या वो अच्छी नीतियाँ अपना रहे हैं हिमाचल के विकास के लिए? चलो पीछे से तो जैसे आता है वो तो अच्छी सोच से ही आता है, पर जैसे ग्राउंड में पहुँचता है फिर कुछ परसेंट ही पहुँचता होगा मेरे ख्याल। हमारे जो हिमाचल में जो है नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, नशे की तरफ लोग जो है बहुत गिरते नजर आ रहे हैं। क्या आपके क्षेत्रफल में भी इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं? क्या नशा की आपका जो क्षेत्र है उसमें भी बढ़ता जा रहा है? हाँ मैम, जैसे सुंदरनगर में काफ़ी केस हैं और इसमें जो महिला हैं जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं आगे बढ़ रहे हैं। जो जी, भी मतलब हमने सबसे गुज़ारिश की है कि जो आपको लगता है भई तो जी, हम हमारे से कंप्लेंट करो, हम आपके और आगे आपका पूरा सहयोग देंगे, आपके बच्चों का भी तो भविष्य में भी। जी। पंचायत हाँ में जी। बहुत सारे लोग भी आते हैं, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, वो शोषित होती है, घरेलू हिंसा का शिकार होती है। क्या इस तरह की केस भी दिखाई देते हैं आपके पंचायत में, आपके एरिया में? मैम फिर से नहीं आवाज़ आ रही है। आपके जो पंचायत में, आपके क्षेत्रफल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का शिकार होती है, क्या आपके एरिया में इस तरह के केस भी दिखाई देते हैं? महिला हिंसा के बारे में बोल रहे हैं आप? जी, शोषण के बारे में, जो घरेलू हिंसा होती है उसके बारे में बात करें। फिलहाल मेरी पंचायत में कम ही है ऐसे केस मैम, तो इतना मेरे को अभी बताया भी नहीं किसी ने, जिसने मतलब जैसे छोटे-मोटे केस होते थे जैसे पंचायत में, तो उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं और अपने वार्ड में जैसे जहाँ भी वो दिक्कत आती है, तो वहाँ हम उनकी सहायता करते हैं, मतलब अच्छे ढंग से उनको समझाते हैं। जी। आपने हुँ, हुँ। हमारे बस न्यूज़ चैनल के साथ बात की, अपनी बातों को रखा और आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहिए अपनी पंचायत के लिए और अपने पंचायत को विकास की ओर लेके जाते रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव बस न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम।